इतना सोचकर इंद्र वहां से चल पड़ता है और भगवान विष्णु की शरण में चला जाता है। भगवान विष्णु ने इंद्र पूछा कि राजा इंद्र, वकुंठ आने का क्या कारण है? अकारण तो आप यहां कभी भी नहीं आते। देवराज इंद्र बोले, अकारण नहीं प्रभु, यहां तो मैं किसी कारण से ही आया हूं। भगवान विष्णु ने कहा, जब आप यहां तक आए हो तो उस आने का कारण भी बता दो। देवराज इंद्र बोले, मैं अपनी समस्या लेकर आपके पास आया हूं। विष्णु भगवान ने कहा, कैसी समस्या? इंद्र बोले, हे भगवान, मैं अपनी भी पूजा अर्चना पृथ्वी लोक पर करवाना चाहता हूं। भगवान विष्णु ने कहा कि आपको अपना मंदिर बनवाने की क्या आवश्यकता? आप तो देव हो और देवताओं के राजा इंद्र हो। राजा इंद्र ने कहा कि नहीं प्रभु, मुझे भी अपनी मंदिर बनवाकर शक्तियां बढ़ाती हैं, जो और शक्तियां देवताओं की हैं। भगवान विष्णु ने कहा, हे देवराज इंद्र, आप पृथ्वी लोक पर मंदिर बनवाकर करेंगे क्या? क्योंकि आपका तो कोई भक्त ही नहीं है। देवराज इंद्र ने कहा, तो क्या हुआ, जब मेरा मंदिर बन जाएगा तो मेरे भक्त भी बन जाएंगे। भगवान विष्णु ने कहा, हे देवराज इंद्र, मैं आपका मंदिर पृथ्वी लोक पर बनवा देता हूं, लेकिन आपको मुझे एक वचन देना होगा कि यदि आपके मंदिर में आपका कोई भी भक्त नहीं आया तो आपको मनुष्य बनकर अपने ही मंदिर में शिवलिंग की स्थापना कर कर उसकी सेवा करनी होगी। इंद्रदेव कहा कि मैं वचन देता हूं। भगवान विष्णु ने अपनी माया से पृथ्वी लोक पर एक मंदिर का निर्माण कर दिया। मंदिर का निर्माण को हुए 1 वर्ष बीत गया, वहां एक थी भक्त नहीं आया। भगवान विष्णु ने राजा इंद्र को कहा, देवराज, क्या आपको याद भी है कि आपने क्या वचन दिया था? देवराज ने कहा कि हाँ, मुझे याद है कि मैंने आपको क्या वचन दिया था। भगवान विष्णु ने कहा कि देवराज, आज इस मंदिर को बने 1 वर्ष बीत गया है। इंसान तो क्या, पक्षी भी इस मंदिर के पेड़ों पर नहीं बैठते? और देखो, मंदिर का क्या हाल हो गया है। मंदिर में घास फूस चारों ओर से घेर रखा है। अपने वचन के अनुसार आपको इस मंदिर में भगवान शिव का शिवलिंग स्थापित करना होगा। इंद्र ने अपने वचन अनुसार मंदिर में शिवलिंग की स्थापना की और मनुष्य की भांति शिवलिंग की सेवा करने लगे। कुछ ही समय बाद उस मंदिर में और मनुष्य आने लगे। वहां काफी भीड़ इकट्ठा होने लग गई। मनुष्यों में आपस में चर्चा हुई कि इस मंदिर का पुजारी कौन होगा। उनमें से एक मनुष्य ने कहा कि जिसने महादेव की सबसे पहले पूजा अर्चना की है। दूसरे मनुष्य ने कहा कि मैंने की है। तीसरे ने कहा कि मैंने की है, क्योंकि सब सम्मान के भूखे थे। उनमें से एक बुजुर्ग महिला ने कहा कि आप लोग क्यों लड़ रहे हो? जिसका मंदिर है वो ही फैसला करेगा कि उसके मंदिर का पुजारी कौन होगा। सबने पूछा, कैसे? महिला ने कहा, शिवलिंग के ऊपर जिसका भी बेल शिवलिंग पर चिपक जाएगा वही मंदिर का पुजारी होगा। इंद्रदेव जो वहां मनुष्य बनकर सेवा कर रहे थे, उन्होंने सोचा कि मैं तो पापी हूं भोलेनाथ, मुझे कहां अपने मंदिर का पुजारी चुनेंगे। मैंने तो उनसे छल किया है, उनकी शक्तियों पर संदेह किया है। इसी अहंकार में मैंने अपना मंदिर बनवाया था कि जिससे मैं भी शिव शंकर जैसी शक्ति पा सकूं। उसके बाद सब मनुष्य बारी बारी अपना अपना बेलपत्र शिवलिंग पर रखते हैं। किसी का भी बेलपत्र नहीं चिपकता था। उधर राजा इंद्र एक वृक्ष के नीचे मायूस बैठा हुआ अपने आप को कोस रहा था कि मैंने ये कितना बड़ा अपराध कर दिया। मैं तो अब शिव धाम भी नहीं जा सकता, क्योंकि अभी वचन के अनुसार मनुष्य हो और मैं चाहकर भी अपना वचन नहीं तोड़ सकता।